हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और एनटीपीसी के पेपर में प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछ रहा है। यह टॉपिक जो है CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो टॉपिक है अदर एग्ज़ाम जैसे कि SSC, UPSC और अदर एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है। उसके बाद क्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध। यह किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच कब हुआ था? 1192 में। ठीक है। इसके बाद क्या है, चंदावर का युद्ध। यह कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ठीक है। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे। अब मैं जिस जिस वर्ड पे बोलूँगा आप सिर्फ ध्यान देते जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये बिना कन्फ्यूज़न के याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए तराइन में एक शब्द आप क्या लेंगे? तारा। ठीक है। तराइन में एक शब्द आपको तारा मिल रहा है। ठीक। और यहाँ देखिए पृथ्वीराज में एक शब्द पकड़ेंगे क्या? पृथ्वी। और मोहम्मद गोरी में एक शब्द क्या पकड़ेंगे? गोरी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सन क्या है? 1191 और यहाँ पे क्या है? 1192। ठीक। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है भैया ये बताओ तारे एक होते हैं क्या? आपने कहा ना, तारे एक नहीं होते हैं। याद हुआ 91? छोटे बच्चे ने क्या पूछा आपसे? भैया तारे एक होते हैं का? आपने कहा ना। तो उसने फिर से पूछा दो होते हैं का? आपने कहा ना, दो भी नहीं होता। आपने क्या बताया? तारे बहुत होते हैं। तो देखिए बच्चे ने पूछा तारे एक होते हैं का? आपने कहा ना, 91 हो गया। बच्चे ने फिर से पूछा तारे दो होते हैं का? आपने कहा ना, तो 92 हो गया। ठीक है। 91 92 ये सन आपको याद हो गया। ठीक। अब देखिए अब और कैसे याद रखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है। तराइन में एक शब्द क्या मिला? तारा। और तारे को हम देखते कहाँ से हैं? पृथ्वी से देखते हैं। तो ऐसे याद हो गया पृथ्वीराज। ठीक है। और तारे हम पृथ्वी से देखते हैं तो वो दिखाई कैसे दिखे देते हैं हमें? गोल गोल दिखाई देते हैं। ठीक है। अब गोरी, गोरी को यदि कोई तोतला व्यक्ति बोलेगा तो क्या बोलेगा? गोली बोलेगा, गोली गोली। ठीक है। तो तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं? गोल गोल दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके किसके बीच? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है। याद हुआ होगा। अब देखिए इसमें भी वही तराइन का द्वितीय युद्ध। तारे कैसे दिखाई देते हैं? गोल गोल दिखाई देते हैं। कहाँ से? पृथ्वी से देखने के बाद। दोनों याद हो गया होगा आपको। चलिए एक बार इसे तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तारे एक होते हैं क्या? आपने बोला ना। दो होते हैं क्या? ना। 91 92 याद हो गया। तारे जो है पृथ्वी से देखने पे कैसे दिखाई देते हैं? गोले दिखाई देते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी के बीच। और तराइन का द्वितीय युद्ध तारे पृथ्वी से देखने पर कैसे दिखाई देते हैं? गोले दिखाई देते हैं। ठीक है। मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज के बीच। ठीक है। ये जो पहले लिखा है उन्होंने युद्ध को जीता है और जो बाद में लिखा है वो हारे हैं। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता? पृथ्वीराज ने। और द्वितीय युद्ध किसने जीता था? मोहम्मद गोरी ने। आपको ये याद हो गया होगा। ठीक। चलिए अगला क्या है, चंदावर का युद्ध। ठीक है। यह कब हुआ था? 1194 में। किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए चंदावर में एक शब्द क्या मिला है? चाँद। चाँद मतलब चार मिल जा रहा है आपको। ठीक है। चार से याद रख सकते हैं 94। ठीक है।
अब इसमें चाँद की बात की जा रही है, और चाँद कैसा दिखता है, गोला चाँद भी दिखता है, तो गोला से गोली याद रखेंगे, ठीक है, गोरी, मोहम्मद गोरी, ठीक। और जो यहाँ पे देखिए चाँद यहाँ पे भी लिखा है और जयचंद में चाँद आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे, चंदावर जयचंद पकड़ लेंगे, ठीक है, और 4 से 94 पकड़ लेंगे। और जो चाँद होता है कैसा दिखता है, गोला दिखता है, तो ठीक है। चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194, किसके किसके बीच, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, ठीक है। जीता किसने, मोहम्मद गोरी ने, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526, किसके किसके बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। आगे क्या है, खानवा का युद्ध, यह कब हुआ, 1527, किसके किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। आगे क्या है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 1528 में, बाबर और मेदनी राय के बीच। और अगला क्या है, घाघरा का युद्ध, यह कब हुआ, 1529 ईस्वी में, किसके किसके बीच, बाबर और अफगान के बीच, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए ये जो ट्रिक है सभी को पता होगा लगभग लगभग, वैसे ही ट्रिक है, कुछ खास अलग नहीं है। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, पान खाकर चला घर, युद्ध का नाम आपको याद हो गया, पानीपत का प्रथम युद्ध, खाकर खानवा का युद्ध, चला चंदेरी का युद्ध, घर घाघरा का युद्ध, ठीक है। युद्ध का नाम आपको याद हो गया, ठीक। इसमें आपको कॉमन वर्ड याद रखना है, क्या, सभी युद्ध बाबर ने लड़े थे और जीते किसने थे, बाबर ने जीते थे, ठीक। तो आप एक सन याद रखेंगे 1526, तो सन भी आपको सीरियल वाइज है, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 3 चीज़ें याद हो गई, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। कब हुआ, 26, 27, 28, 29, किसके बीच हुआ, बाबर, सभी में कॉमन है, बाबर ने सभी युद्ध लड़े थे और बाबर की जीत हुई थी सभी युद्ध में, ठीक। अब देखिए, अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, जिसके साथ युद्ध लड़ा गया है, ठीक। अब देखिए पानीपत, पानीपत में एक शब्द क्या मिलेगा, पानी, और पानी जब भी हम पीते हैं किस में लेके पीते हैं, लोटा में लेके पीते हैं, लोटी, जो स्टील वाला लोटी होती है, लोधी को हम क्या समझेंगे, लोटी समझेंगे, ठीक है, लोटी, स्टील वाली लोटी जो होती है उसमें हम लेके क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद हो गया, पानी से लोटी याद रख लेंगे। तो ये टोटल कंप्लीट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक। जीत किसकी हुई, बाबर की। आगे क्या है, खानवा का युद्ध, ठीक है। अब खानवा में एक शब्द क्या मिला है, खाना, ठीक है। अब खाना जब भी हम खाते हैं तो क्या खाते हैं, उसके साथ में सब्जी जरूर खाते हैं। सांगा में देखिए एक शब्द क्या मिलेगा, साग, सब्जी को क्या कहते हैं हम लोग, साग भी कहते हैं, ठीक है। तो खाने के साथ साग जरूर खाते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527, किसके किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। जीता किसने, बाबर ने जीता, ठीक है। जो पहले लिखा है उसकी जीत हुई है, जो बाद में लिखा है उनकी हार हुई है, ठीक। ये भी कंप्लीट हो गया खानवा का युद्ध। आगे क्या है, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। कब हुआ था, 1528 में, बाबर और मेदनरी राय के बीच, ठीक है। अब देखिए चंदेरी में एक शब्द क्या मिला है, देरी, ठीक। और मेदनी राय में, इसमें भी मैं देरी इसमें भी मिल जा रहा है, ठीक है। वर्ड को कोरिलेट करेंगे तो चंदेरी और मैदेरी दोनों मिल रहा है, तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक। अगला क्या है, घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये किसके किसके बीच हुआ था, अफगान, बाबर और अफगान। तो घाघरा में देखिए एक शब्द क्या मिल रहा है, घ, तो हम अफगान को लेते हैं थोड़ा अफगान की तरह, ठीक है। ग को हम घ कर लेते हैं, ठीक। तो घ जब कर लेंगे ग को तो ये मिल जाएगा। घाघरा का युद्ध किसके बीच, अफगान के बीच, ठीक है। तो आपको टोटल याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे याद रखेंगे, पान खाकर चला घर, सारे युद्ध याद हो गए, ठीक। एक सन याद रखेंगे तो सीरियल से याद हो जाएगा, 26, 27, 28, 29, ठीक है। सभी युद्ध बाबर ने लड़ा था, ठीक है। और जो किसके साथ लड़ा था इसको कैसे याद रखेंगे, पानी किस में पीते हैं, लोटा में पीते हैं, लोटी हो गया पानी। और खाने के साथ क्या खाते हैं, सब्जी जरूर खाते हैं, तो राणा सांगा हो गया, साग खाते हैं, ठीक। और चंदेरी में देरी एक शब्द मिल रहा है, और इसमें भी मैदेरी, ठीक है, मैदनी राय, मैदेरी भी मिल जा रहा है, ठीक है। और घाघरा में घ मिल रहा है, अफगान को हम क्या कर लेंगे, अफगान कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। आपको याद हो गया होगा। साथियों याद हो रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
आए क्या है, चौसा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ, 1539 में। किसके किसके बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। आ क्या है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ, 1540 में। किसके किसके बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है, जीता किसने, शेरशाह ने जीता। ठीक, अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम किस किस वर्ड को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे चौसा में एक शब्द क्या मिलेगा हमें, चोर। ठीक है, और कन्नौज में एक शब्द क्या मिलेगा, कान। ठीक है, और यहाँ पे शेरशाह में एक शब्द क्या मिलेगा, शेर। शेर मतलब बहादुर, और यहाँ पे भी शेर मतलब बहादुर, और हुमायूं मतलब हम। ठीक है, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, उस कहानी में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। ठीक, अब देखिए बचपन में क्या होता है, यानी कि कभी किसी वक्त एक चोर था। ठीक है, चोर क्या हुआ, सामान को चोरी करके भागा। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको खदेड़ के पकड़ा। पकड़ा तो भाई बहादुरी का काम किया। ठीक है, और जब हमने उसे पकड़ा तो कान के नीचे 4 झापर जोर से मारा। ठीक है, सामान चुरा के भागते हो, उसको हमने ऐसा बोला। ठीक, अब देखिए अब इतने में ही हमें सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए चोर से चौसा का युद्ध। ठीक, अब क्या किया हमने, से हुमायूं, उसको खदेड़ कर पकड़ लिया, मतलब बहादुरी का काम किया। शेरशाह और हुमायूं हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसके कान में, ठीक है, कान को पकड़ के 4 झापर जोर से मारा। 4 झापर से 4 झापर जोर से, 4 हो गया, जोर से 0 हो गया। ठीक, और ये शेरशाह हुमायूं हमने बहादुरी का काम किया, ये तो कंप्लीट ही हो गया था। तो देखिए जब इसे कैसे याद रखेंगे, ये जो सन है चौसा का युद्ध वाला, ठीक, क्या है, 1539। तो देखिए कान का हम शेप बनाते हैं। ठीक है, कान कुछ इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, तो कान में हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, और 3 में हमें 9 भी मिल जाएगा, थोड़ा सा इसे डॉट डॉट करके हम मिलाते हैं। देखिए 9 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। ठीक, तो ये टोटल कंप्लीट हुआ। अब हम कान की अगर शेप देख लेंगे तो वो 3 9 हमें तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे टोटल कंप्लीट करते हैं एक बार फिर से। चौसा का युद्ध, चोर को हमने पकड़ा तो क्या किया, बहादुरी का काम किया, कान के नीचे। ठीक है, तो 3 9। अब कन्नौज भी हो गया मेरा, क्या कहते हैं, और उसके बाद 4 झापर जोर से मारा, 40। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। ठीक, चौसा का युद्ध 1539 शेरशाह और हुमायूं के बीच, कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था, 1556 में। किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। आगे क्या है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का पतन। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए पानीपत में एक शब्द हम क्या लेंगे, पानी। ठीक है, अकबर में शब्द क्या मिला है, एक बार। ठीक है, हेमू में किसने, हमने। ठीक, अब हम दो दोस्त साथ में कहाँ थे, पानी के पास खड़े थे। ठीक है, तो हमने अपने दोस्त से क्या बोला, देखो मैं पानी में एक बार हाथ मारूंगा तो छपाक की आवाज़ आएगी। छपाक मतलब 56। दोस्त ने कहा ठीक है मारो। तो हमने उससे क्या कहा, तुम्हें ताली बजाना है। बोला काहे, भाई मेरी विजय हो जाएगी, जब मैं ऐसा कर लूँगा तो मैं जीत गया ना, तो तुम्हें ताली बजाना है। ठीक है, तो देखिए शब्द में ही सभी के सभी छिपे हुए हैं। ठीक, देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, पानी में जब हमने एक बार हाथ मारा, किसने, हमने, तो क्या आई, छपाक की आवाज़। तो याद हो गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। ठीक, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अब दोस्त ने क्या करी, ताली बजाई। ताली बजाई तो उसके ताली में भी एक आवाज़ आई होगी। ठीक है, ताली बजाते हैं तो जब आवाज़ आती है तो कैसी आवाज़ आई, 56 का उल्टा आ गई। ठीक है, और उसने ताली क्यों बजाई, क्योंकि मेरी विजय हो गई। तो नगर साम्राज्य का पतन, ऐसे याद रख सकते हैं, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर और हेमू के बीच, तालीकोटा का युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य का पतन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576।
ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। अब कैसे इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए हल्दी घाटी में एक शब्द क्या मिलेगा? हल्दी। हल्दी मतलब लगाने वाली हल्दी, ठीक है। और अकबर में एक बार, ठीक। और प्रताप में पोतना, एक शब्द क्या ढूंढ लेंगे हम? पोतना, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं? तुमने हल्दी एक बार पोती तो मैंने सह लिया, ठीक है। सह मतलब साथ, सह लिया, ठीक है। और अब दोबारा पोतोगे तो छोड़ूंगा नहीं, छोरू से अच्छा हो गया, ठीक है। तो हम पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, देखिए। हल्दी, तुमने हल्दी एक बार पोता तो हमने सह लिया, अब दोबारा पोतोगे तो छोड़ूंगा नहीं। याद हो गया? 76। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। इसके आगे क्या है? प्लासी का युद्ध। यह कब हुआ था? 1557 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। और अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह सभी को लगभग लगभग पता होता है, तो इसकी ट्रिक हमने नहीं बनाई है, ठीक। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में विस्तार हुआ था, तो ये सभी को पता होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1557 अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। किसके किसके बीच? फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी इसमें, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? बॉडी वॉश, इसमें देखिए एक शब्द क्या मिला है? बॉडी, मतलब बॉडी को धोने की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम रोज़ नहाते हैं, अपने शरीर को धोते हैं, अपने बॉडी को धोते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम एक चित्र देखते हैं, ठीक। देखिए ये क्या हो गई? हमारी बॉडी हो गई, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? बॉडी हो गई, ठीक है। ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक। और बॉडी को हम धोते किससे हैं? साबुन से धोते हैं। साबुन किस कुछ इस शेप में दिखता है, ठीक है अपना। तो ये आप देखेंगे कैसा दिख रहा है? कुछ 60 की तरह दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब कहेंगे सर जी काहे उल्टा बना दिए हैं बॉडी को? तो उल्टा बनाने का रीज़न है कि ये 60 दिखना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी हमारी कैसी दिख रही है? बॉडी वॉश किससे करते हैं? साबुन से करते हैं। तो बॉडी हमारी 6 की तरह दिख रही है और साबुन जो दिख रहा है 0 की तरह है। तो ये 60 आपको याद हो गया, ठीक है। अब एक तरीके से इसे सिर्फ देखिए, ये एक तरीके से फांसी का फंदा भी लग रहा है, ठीक है। और फांसी के फंदे से क्या याद रख लेंगे? फ्रांसीसियो जब फंदा फांसी लगा देंगे किसी को तो उसकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी ना, तो हो जाएगा फ्रांसीसियो की पराजय हो गई, ठीक है। फांसी लगने से फ्रांसीसियो की पराजय हो गई, ठीक। तो बॉडी वॉश जब भी याद आएगा हम बॉडी को क्या करेंगे? उल्टा टांग देंगे, ठीक है। तो हमें 60 मिल जाएगा, ठीक। साबुन और बॉडी से 60 मिल गया, और उल्टा टांगे मतलब एक तरीके से फांसी भी दिख रही है, ठीक है, फांसी का फंदा। तो फ्रांसीसियो की पराजय हो गई, ठीक। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या है? पानीपत की तीसरी लड़ाई, यह कब हुई थी? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हमने नहीं बनाई है, आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? बक्सर, बक्सर को देखिए एक तरीके से क्या समझेंगे? बॉक्सर। और यह कैसा शब्द है? इंग्लिश शब्द है, ठीक है। तो अंग्रेज क्लियर हो गया, ठीक है। और बॉक्सिंग में क्या करते हैं? बॉक्सिंग में लोग एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। और कभी अगर गुस्सा हो जाए तो उनको क्या लगता है? कसम से ऐसा मारो कि ये मर ही जाए, ठीक है। तो कसम, तो कासिम, और मर ही जाए से मीर कासिम, ठीक है। और ये बॉक्सर क्या है? इंग्लिश वर्ड है, तो अंग्रेज और मीर कासिम। अब देखिए अब सन कैसे याद रखेंगे? 1764 में कैसे याद रहेगा? तो देखिए बॉक्सर में इसके जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, बॉक्सर में जो अक्षर दिए गए हैं इसकी जो प्लेस वैल्यू है, आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? इसका योग जो है वो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। बॉक्सर क्या है? इंग्लिश वर्ड है, और बॉक्सर में कसम से मारेंगे तो मर ही जाएगा, तो मीर कासिम हो गया, ठीक है। और अंग्रेजी शब्द है तो अंग्रेज हो गया, और इसके जो प्लेस वैल्यू है जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1764। याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे क्या है? रूहेला का युद्ध यह कब हुआ था? 1774 में, ठीक है। अब देखिए 74 को कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ पे देखिए युद्ध की चाहत, यदि आपको युद्ध की चाहत होगी, चाहत से हो गया 74, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाद में रोना, रूहेला में देखिए रोना, रूहेला मतलब रोना पड़ता है, ठीक है। युद्ध, आप गुस्से में युद्ध झगड़ा कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको क्या
होता है, रोना ही पड़ता है, ठीक है। तो चाहत से हो गया 74 और बाद में रोना पड़ता है तो रूहेला, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? खुर्दा का युद्ध, यह कब हुआ था? 1795 और हुआ था क्या? निज़ाम की पराजय, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए निज़ाम, निज़ाम में एक शब्द क्या मिलेगा हमें? यम, ठीक है। यम मतलब क्या होता है? दूत। और यम की जो है पराजय किससे होगी? वो भाई यम तो मनुष्यों से जीत जाता है, उनकी जान लेके भाग जाता है। दूत जो है वो उनकी जान लेके भाग जाता है, लेकिन वो हार किससे जाता है? खुदा से हार जाता है, ठीक है। यदि खुदा ने उसे कह दिया, ईश्वर ने उसे कह दिया जाओ और जिसकी जान लेके आए हो वापस करो उसकी, ठीक है, तो वो मानेगा उनकी बात ज़रूर, ठीक है। तो वो खुदा से हार जाएगा। तो ऐसे याद रख लीजिए, निज़ाम की पराजय किससे हो जाती है? यम की पराजय किससे हो जाती है? खुदा से हो जाती है। तो खुर्दा का युद्ध, ठीक है। अब हम इस सन कैसे याद रखेंगे? देखिए खुर्दा को हम थोड़ा लिखते हैं क्या? खुर्डा, खुर्डा लिखते हैं, ठीक है। इसे हम लिखते हैं थोड़ा, देखिए खुर्डा की तरह, ठीक। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए अब देखिए ख में ही हमारा 9 छिपा हुआ है। देखिए थोड़ा हम इसे इस तरीके से कर दें तो ख में ही क्या मिल गया? 9 मिल गया। और द को हम अगर ड कर लें तो ये 5 दिख जा रहा है आपको, तो हो गया ना 95, ठीक। आपको 95 मिल गया। तो ऐसे याद रख लीजिए खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795, निज़ाम की पराजय, ठीक, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। है क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह कब हुआ था? 1857 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। और प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। तो साथियों इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और लगभग लगभग सभी को पता होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को ये मालूम होता है, ठीक। तो आप इसे 1 से 2 बार रीडिंग करके अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और 1857 की क्रांति के बारे में सभी को पता होगा। तो आपको यहाँ से याद हो गया भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। और ये तो आपको याद ही होगा प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971, ठीक है। तो ये टोटल जो थे प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भारत की टोटल कंप्लीट हो गई। वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर दिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।